पाकिस्तान की आदत है कि वो अपनी औकात से बाहर जाकर लोगों से पंगा लेता है और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करता है, या फिर दुनिया भर को बोलता रहता है कि इस्लामोफोबिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान पे अटैक किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है। अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसमें रोल अदा किया है। तालिबान को अमेरिका ने हथियार दिए थे, उसकी हेल्प पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से जिहाद घुसाया। तो हालात ये है कि अब मोरल वैल्यू के लेसन जो है इन्हें तालिबान दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर की लड़की थी सिलसिला, उनको उठा लिया गया था, उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। इसमें आईएसआई का हाथ था, बताया जाता था होगा, क्योंकि आईएसआई के एजेंट जो है हर तरफ खड़े रहते हैं। एक गाड़ी होती है काले रंग की, वो मतलब आए दिन किसी ना किसी का पीछा कर रही होती है। उनको उठाया गया, बुरी तरीके से मारपीट उनके साथ की गई। तो जब ये कुछ हुआ तो तालिबान ने इसको एक तरीके से बोला कि ये बहुत गलत हुआ है। मतलब अब तालिबान इन्हें सिखा रहा मोरल वैल्यू के लिए। नमस्कार बंधु, तो आज हम देखते हैं मेजर गौरव आर्या और वैभव सिंह की गुफ्तगू, जो डिफेंसिव ऑफेंस में है वीडियो है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मेंटलिटी कैसी है, स्पेशली उनके पॉलिटिशियंस की। वो मतलब कि इतने हवा में उड़ते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और जो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो उनके इशारों पे चलेगा, स्पेशली तालिबान। तो तालिबान वो ये चाहते हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान पे कैप्चर करे, फिर वो तालिबान को कंट्रोल करें। ऐसा हो नहीं सकता। अब तालिबान बहुत समझदार हो गया, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे चाइना, रशिया, सऊदी अरब और अमेरिका से बात कर रहा है। पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं मीडिएटर का जो रोल था वो एक लगभग ख़त्म हो चुका है। इसी बात से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। चलिए देखते हैं वीडियो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम छूट जाओगे? तुम छूट जाओगे? हाँ, साजिश कर रहे हैं, बोलो। हाँ, अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं, बोलो। यही बंदा है मिसाइल फुल कैटसीना ढोके बोलता कर रहे हैं। पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं है बोले कि हम भूलते नहीं है। एनएसए ने बोला है, एक हमारा एनएसए बहुत अच्छा है। वो इसमें हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश या तो हमको चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको हमारा प्लान पता लग गया। जिस साथ हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए। तब तो हम कहें कि ठीक है, आपने हमें पकड़ लिया साजिश करते हुए। हम तो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं करेंगे, और हम कह रहे हैं। तुम्हें बहुत मर्दानगी आई थी ना कश्मीर में, और तुमने सोचा इंडिया भूल गया। इंडिया कभी नहीं भूलता, इंडिया कभी नहीं भूलता। तुम ठोकोगे, तुम्हें ठोकना है, और तुम्हारी ठोकाई शुरू हो गई है। और अभी तुम देखना क्या क्या होता है। जब हिसाब मांगेंगे, ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान मांगेंगे। तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं। उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम इनको ईस्ट से ठोकते हैं। इनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दबा दीजिएगा तौर पे नोटिफिकेशन डिफेंसिव ऑफेंस नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। तो दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि जो अफगान एम्बेसडर थे, उनकी बेटी का किडनैप कर दिया। उनकी बेटी को पकड़ लिया वहां से और मारा पीटा, और फिर दुपट्टे के ऊपर कम्युनिस्ट लिखा, और फिर 50 रुपए का नोट, पाकिस्तानी 50 रुपए का नोट उसको दे दिया गया। अच्छा ना, इसमें एक तो मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर इतना बड़ा शेख चिल्ली खान है। ये आदमी 70 साल का होने को आया। आई थिंक इज मोर देन 70 इयर्स। इसमें 2 रुपए की रसिया है, रसिया, ठीक है। उठते ही क्या बोला? रा की साजिश है। इसको रॉ है भाई साहब, रॉ, RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पंजाबी रा नहीं है। इन्होंने बोला कि रा की साजिश है। अब जियो टीवी पे बैठ के इन्होंने बकवास कर दी। फिर बाद में इनको इमरान खान ने जूते मारे। इंग्लिश भी अपने पंजाबी एसेंट में बोलते हैं, रा की साजिश। फिर उन्होंने बोला कि नहीं साहब, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, जो विदेश मंत्रालय है, वो इसके ऊपर टिप्पणी करेगा। तो इसके ऊपर भी 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह है कि हर चीज के ना रिपरकशंस होते हैं। पाकिस्तान का न्यूटन थर्ड लॉ तो लगेगा ही, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना बाबू। पाकिस्तान का एम्बेसी है काबुल में। भगवान ना करे किसी अफगान का दिमाग हिल गया और उसने वही काम करा जो पाकिस्तान में। 1000 किस्म की है ना। वो तो कह देंगे तालिबान उठा के ले गए, फिर क्या करोगे? हमारी अहलिया के साथ ये हो गया, फिर ये ड्रामा करना है। विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं ना ये पाकिस्तानी। दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। पहले ये अपनी औकात से बाहर निकलेंगे। इनकी आदत है वैभव जंप मारने की, अपनी औकात से ऊपर। अरे तुम 50 किलो के हो,
50 किलो के बंदे के साथ पंगा लो, ये ले लेंगे 500 किलो के बंदे के साथ पंगा, वो जूते मारेगा, फिर बोलेंगे कि इस्लामोफोबिया है, 10 किस्म की और चीजें बोलेंगे, इनकी आदत है। दूसरी चीज देखो, इसमें भी दो थ्योरी निकल के आ रही हैं। एक तो साहब ये थ्योरी है कि जो रावली है, रावली जो इन्होंने लाल हवेली वाले जो भाई साहब हैं, उन्होंने जो बोल दी कि राह की साजिश है। दूसरी ये चीज है कि अफगानी चाहते ही थे, ये पाकिस्तानी डीप स्टेट कह रहा है कि अफगानी चाहते ही थे कि एम्बेसी बंद हो जाए, इनके साथ हमें बातचीत ना करनी पड़े, पाकिस्तान के साथ ये बंद। देखिए, अफगानिस्तान के पास कई जरिए हैं अगर वो पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, उनकी सरकार तालिबान के साथ लड़ रही है, ये बात सही है? शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में तालिबान आते हैं, उनका इलाज होता है, यहां पे रहते हैं वो लोग। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था 1 महीना पहले। क्या वो ज्यादा बड़ी वजह नहीं थी एम्बेसी बंद करने की कि अफगानी एम्बेसडर की आपने बेटी को पीट दिया? और इससे पाकिस्तान में इन लोगों ने ये ISI वाले भी गधे हैं, दे डोंट हैव ब्रेन्स। इन्होंने ये नहीं सोचा कि बाकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी पे वहां पे क्या असर पड़ेगा। भाई वहां पे यूरोपियन एम्बेसीज भी हैं कितने सारे, इटली का भी एम्बेसी है, जर्मनी का भी है, और UK का है, और बाकी US एम्बेसी है। कल तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं देखा कि दुनिया में आपकी कितनी थू होगी? करे ये हर चीज में राह की साजिश है। फ्रांस वाला हर चीज में इनको ये, और ये हमारे लिए अच्छा है। मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक शेख रशीद जैसा आदमी या इमरान खान नियाजी जैसा आदमी, मैं एक और शो पे था तो मैंने एक बात ये बोली थी, और वही एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहता हूं। मैं पाकिस्तानियों को, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं पाकिस्तानी, उनको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, पहले भी एक बार कह चुका हूं। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मोहित यूसुफ। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। हमारा कौन है? सस्ता सलमान खान, कीर्ति चक्र। ये है कीर्ति चक्र, आर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब आप देखिए, एक तरफ एक पाकिस्तान की बढ़ती है अजीत डोवाल से, और एक तरफ आप लगाइए अपने अजीत डोवाल साहब की फोटो। दोनों का CV देखिए, कंपैरिजन ही नहीं है। दोनों का बायोडेटा देखिए। उसके बाद एक तरफ आप लगाइए अपने लाल हवेली के क्लाउन की फोटो, शेख रशीद की फोटो, इंटीरियर मिनिस्टर बना बैठा है। आप लगाइए अमित शाह जी, अमित शाह। उन दोनों का बायोडेटा और CV देख लीजिए। तीसरी तरफ आप लगाइए इमरान खान सरेंडर नियाजी की फोटो, और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाइए, उनका नरेंद्र मोदी तो वर्ल्ड लीडर की तरह रिएक्ट करते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। आपके कौन है आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आपने गायब कर दिया डिफेंस मिनिस्टर को। तो आप हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के साथ छोड़ दीजिए कंपटीशन करना कि हिंदुस्तान की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 की होने वाली, ये सब ये क्यों करनी बात है? ये छोड़ दीजिए ना। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके बंदे कौन है। ये खुद पाकिस्तान को डुबा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं शेख रशीद जिंदाबाद, 1000 बार जिंदाबाद। और शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए पाकिस्तान का। भाई इमरान खान के बाद शेख रशीद 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तान की पतंग वैसे ही उड़ जाएगी। राह को साजिश नहीं करनी पड़ेगी, राह की साजिश है। ये है। बहरहाल, एक तो ये एम्बेसडर की बेटी का किस्सा था। दूसरा एक बहुत अहम किस्सा ये हो गया है कि वैभव, पाकिस्तानी मीडिया ने यू टर्न ले लिया। भाई इमरान खान की बीमारी जो है पाकिस्तानी मीडिया को आ गई, इमरान खान को थी, अब इनकी मीडिया को लग गई। यही लुडियां पा रहे थे बड़े, वो भगड़े डाल रहे थे बड़े लाहौरी, अपने ना जाफरानी एंकर जो है लाहौरी, अरे जब अब तो तालिबान फतेह हो गया इंडिया का। हमने पिछले बार भी डिस्कस करा था कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, दुनिया भर की इन्होंने बकवासें करी। राइट, अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए पाकिस्तान में जो 70,000 बंदे मरे हैं वो तो तालिबान नहीं मारे हैं ना। अब इनको तालिबान बुरा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि तालिबान को जूते पड़ रहे हैं वहां पे, जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था और हमने बातचीत भी करी थी कि गैप बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए बनस्पत तालिबान, और तालिबान 75,000 में कभी राज नहीं कर पाएगा। और अमेरिका कभी छोड़ कर नहीं गया अफगानिस्तान। अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको अफगानिस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। एरिजोना के सहराओं में, एरिजोना के डेजर्ट से वो एक बटन दबाएगा, 50,000 फुट ऊपर एक ड्रोन होगा जो कि सैटेलाइट से ट्रायंगुलेट होगा, एक हेलफायर मिसाइल जाएगी। अमेरिका को वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो करना था कर दिया। अमेरिका हैज रीपोजिशनड इटसेल्फ। और बीच में ये तो खबर आई है गल्फ में तो है ही अमेरिका, और तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, XYZ जगह उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन करने की बात करी है। वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। उनको देखिए, उनको तो इनकी जरूरत नहीं है।
और जहां तक फाइटर जेट्स हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से उड़ा देंगे फाइटर जेट्स, पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से निकालेंगे और अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, पूरी बंद है चारों तरफ से। आपको क्या लगता है पाकिस्तान मिसाइल मार के इनका वो गिरा देगा क्या जेट अमेरिका का? इतनी औकात है पाकिस्तान में? चुप बैठेंगे और 10 बार करेंगे अमेरिकन से। उनको जो करना है वो करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। ये बोले इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तुम एब्सोल्युटली नॉट बोलते हो। इतने बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए, थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए इंसान को। इनमें ह्यूमिलिटी नहीं है सही पाकिस्तानियों में, एंड दे हैव मच टू बी हम्बल अबाउट। बाय द वे, इनको सबसे हम्बल कौम होना चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि इनकी अचीवमेंट जीरो है, लेकिन बात ऐसे करते हैं कि जैसे आइजैक न्यूटन के पोते होंगे ये, है ना। दिस इज देयर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, इसलिए जूते खाते हैं ये। अच्छा, ये तो हो गई वैभव बात हमारी, हमने अफगानिस्तान के सफीर की जो बेटी के साथ इन्होंने करा और इस तरीके से यू टर्न ले रहे तालिबान का। जो अफगान सफीर की बात थी ना, अफगान सफीर की बेटी के साथ इन्होंने जो मारपीट करी, इनके औरतों पे हाथ चलते हैं इनके। और इंडियन आर्मी के सामने तो ये 92,000 अपने पतलूने छोड़कर आए थे ढाका में। औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये इनके ऊपर इनके हाथ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो एंड पीपल हैव बीन रेगुलरली सेइंग दैट नेशन इज लाइक हीरा मंडी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब देखिए, अफगानिस्तान ने कंडेम करा है, नंबर 1, क्योंकि उनकी तो सरकार है। सही है, वो तो करेगा, कंडेम करेंगे, उनके सफीर के साथ हुआ करेंगे। हैरान कुन बात यह है कि तालिबान ने कंडेम करा। तालिबान जैसी इंतहा मिलिटेंट टेररिस्ट आउटफिट को बुरा लग गया। और ये तो उनके सगे थे ना, हमारे मुसलमान बिरादर, ये सब अंग्रेजी बोलते ना, रावलपिंडी वाले। अब मैं इनसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारा मॉरल कंपास इतना खराब है कि अब तुम्हें मोरालिटी में, अगर हम इखलाक की बात करें, इखलाक की, सही बात है, तो तुम्हें तालिबान से सबक लेना पड़ रहा है। अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तालिबान तुम्हें बताएगा कि तुम तुम्हारा जिसको कहते हैं कैरेक्टर जो है तुम्हारा, वो कहां पे जा रहा है ना। तो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज हैव फॉलन टू, डेस्परेशन, वेब ऑफ डेस्परेशन ऑफ अ वेरी डिफरेंट डिग्री की कुछ है। अब इन लोगों को लग रहा था कि तालिबान जाएगा ना तो हम फिर अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। वो तालिबान तो रहा नहीं पुराना, तालिबान ने दुनिया देख ली और तालिबान को जरूरत है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तालिबान डज नॉट रिक्वायर, तालिबान सीधे चाइना से बात कर रहा है, रशिया से बात कर रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है हम हैं, हम प्रोवाइड करेंगे, सऊदी से बात कर रहा है, पाकिस्तान से कौन पूछ रहा है? पैसा चख लिया है। वो तालिबान नहीं है टोरा बोरा गुफाओं वाला, वो ठीक है वहां पे भी रहते हैं वो, लेकिन उनकी लीडरशिप कतर वतर दुबई में सब उन्होंने लंबी लंबी शीशे कांच वाली बिल्डिंग देख ली है, उन्होंने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग देख ली है, उन्होंने BMW मर्सिडीज और रोल्स रॉयस देख ली है। उनको पता है पत्थर के ऊपर बैठना है कि गद्दे के ऊपर बैठना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। हाँ, दिमाग से जानवर अभी नहीं है वो, लेकिन दे आर नाउ इंटेलिजेंट एनिमल्स, दे हैव फिगर्ड आउट कि दुनिया कैसे चलती है। दे डोंट नीड पाकिस्तान एनी लॉन्गर। पाकिस्तान तिल मिला रहा है कि इनको हमारी जरूरत क्यों नहीं है। अरे तुम क्या कर लोगे तालिबान के लिए? मैं कहता हूं एक बार कि तालिबान फतेह हो गया, चलो मैं मानता हूं कि तालिबान काबुल पर चढ़ गया, अशरफ गनी भाग गया, अब्दुल्ला भाग गया, अमरुल्लाह सलेह भाग गया, सब भाग गए और वहां पे मुल्ला उमर के नवासे, उनकी औलादें वहां पे उन्होंने गढ़ बना लिया भैया काबुल में, तालिबान का राज हो गया, मान लेते हैं। फिर तुम क्या करोगे? तालिबान को तुम्हारी फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रिकॉग्नाइज तो कर नहीं सकते तालिबान रजीम को, क्योंकि तुम FATF के अंदर घुसे हुए हो, राइट। जिस दिन तुमने तालिबान को बोला कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, तुम ब्लैकलिस्ट में चले जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पुंगी बजाते रहना तुम लोग, वो खत्म हो गया। सही बात फिर है, क्या करोगे? पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और मेजर गौरव आर्या तो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और वैभव सिंह भी, दोनों ही बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो मेजर गौरव आर्या जी ने पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर शेख रशीद खान की बात की है, मैं उन्हें शेख चिल्ली खान कहता हूँ। जो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पाव किलो के एटम बम है, जो कभी कहते हैं कि हमारे पास ऐसा स्मार्ट बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा और मुस्लिम को टच भी नहीं करेगा, डफर हैं ये, गधे। मेजर गौरव आर्या राइटली सेड, पाकिस्तान की आदत है कि वो अपनी औकात से बाहर जाकर लोगों से पंगा लेता है और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करता है, या फिर दुनिया भर को बोलता रहता है कि इस्लामोफोबिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे अटैक किए जा रहे हैं, काउंटर किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो एक सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोहिद यूसुफ, जैसे सस्ता सलमान खान,
और उसका मुकाबला हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के साथ है। पाकिस्तान ने उन्हें मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र इसलिए बनाया है कि वो क्या कहते हैं अमेरिका में पले बड़े हैं, वहाँ पढ़े हैं गोरी चमड़ी की वजह से। और जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी हैं, जिन्हें कीर्ति चक्र मिला हुआ है, कीर्ति चक्र एक्चुअली में सेना का पदक है, लेकिन इन्हें अजीत डोभाल जी को पुलिस में रहते हुए, पुलिस में सेवा करते हुए इन्हें मिला था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और डोभाल जी के कारनामे कुछ इस तरीके से हैं, कुछ बड़े बड़े कारनामे। 7 साल पाकिस्तान में रहे स्पाई, एज ए स्पाई, जासूसी करी उन्होंने मस्जिद के पास में भिखारी बनकर। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनका बहुत बड़ा रोल है, हेल्प कर रही थी इन्होंने। सिक्किम को भारत में मिलाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। वहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इनके बात करी थी, मिलजुल के बात करी थी। वो चाइना सिक्किम को हड़पने वाला था, इनका बहुत बड़ा रोल है सिक्किम को मर्ज करने में इंडिया में। कंधार हाईजैक में नेगोशिएशन जो किया गया था वो अजीत डोभाल जी ने ही करवाया था, हालांकि वो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन करवाया इन्होंने थे। म्यांमार में जो सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी मोदी जी के गवर्नमेंट में, वो इन्हीं की प्लानिंग थी। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो भी इनकी प्लानिंग थी। और कहाँ ग्रेट अजीत डोभाल जी और कहाँ मोहित यूसुफ। कुछ पाकिस्तानी इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में ये एक्सक्यूज देते रहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी इकनॉमी बड़ी है, वो वहाँ बड़ा देश है। भाई बात बड़े छोटे की नहीं होती, बात होती है एक अच्छे लीडरशिप की, जो देश के लोगों को गाइड करे और उनसे मतलब कि उनसे अच्छा बेहतर से बेहतर निकलवाए, अपने देश को तरक्की के मार्ग पे ले जाते हैं। इस तरीके से लीडरशिप होती है। ऐसा नहीं होता तो छोटे से छोटे देश हैं, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, टर्की है। टर्की को ही देख लीजिए ना, जिसके भजन आजकल आपके प्राइम मिनिस्टर बहुत गाते हैं, आए दिन उनका आना जाना है। हमारे देश के लीडर न केवल हमारे देश के लीडर हैं, बल्कि उनकी गिनती वर्ल्ड लीडर्स में होने लगी है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है। अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसमें रोल अदा किया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि तालिबान बना ही ये था कि रशिया को हटा, रशिया ने जब उस अफगानिस्तान पे कैप्चर किया था, तो उसको हटाने के लिए तालिबान को अमेरिका ने हथियार दिए थे, उसकी हेल्प पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से जिहाद घुसाया, जिसका नतीजा अब जो है, अब तक वो अफगानिस्तान भुगत रहा है। वहाँ तालिबान की मदद से सरिया कानून लाना चाहता है। अरे भाई पहले अपने वहाँ तो सरिया कानून ला लो, लेके आ जाओ अपने वहाँ सरिया कानून। आप तो इस्लामिक मुल्क हो, रिलीजन के आधार पे आपने अपने मुल्क का बंटवारा करवाया है ना। तो हालात ये है कि अब मोरल वैल्यू के लेसन जो है इन्हें तालिबान दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर की लड़की थी सिलसिला, उनको उठा लिया गया था, उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। इसमें आईएसआई का हाथ था, बताया जाता था होगा, क्योंकि आईएसआई के एजेंट जो है हर तरफ खड़े रहते हैं। एक गाड़ी होती है काले रंग की, वो मतलब आए दिन किसी ना किसी का पीछा कर रही होती है। उनको उठाया गया, बुरी तरीके से मारपीट उनके साथ की गई। तो जब ये कुछ हुआ तो तालिबान ने इसको एक तरीके से बोला कि ये बहुत गलत हुआ है। मतलब अब तालिबान इन्हें सिखा रहा मोरल वैल्यू के लेसन, जो कि एक आपकी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इससे बुरी हालत एक देश के लिए क्या हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।